आज हेलो। हाँ ज्योति दीदी, आपकी आवाज आ रही है। हम्म। हम्म। अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अत पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीय नास्ति। मैं एक ही हूँ, अन्य कुछ है नहीं। सबके अंदर मैं एक ही हूँ। एको हम सर्वम, जो सबके भीतर कह रहा है कि मैं हूँ, वो प्रकट है। उसको हमने समझ लिया कि वो शरीर है, मन है, संसार है। वो कहने वाले को हम भूल गए। वो प्रत्यक्ष एहसास करा रहा है कि मैं हूँ, बस उसी की अनुभूति करना है। मैं हूँ शरीर नहीं है, मैं हूँ मन नहीं है, मैं हूँ कोई संसार नहीं है, मैं हूँ साक्षात परमात्मा है। परमात्मा ही कह रहा है कि मैं हूँ। उसको आपने समझ लिया कि मैं शरीर हूँ, तो वो आपको शरीर जैसे दिखेगा। जो आप समझोगे वो वैसे ही होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल शक्ति है वो। जो अपने अंदर एकाकार हो जाता है, अपने आप में जो डूब जाता है, वहां एक ही है, वो दूसरा है नहीं। जब अपनी आत्मा से आप एक हो जाते हो, वो आपका वास्तविक स्वरूप है, वही आपकी आत्मा है। और जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, वो उसका अंतिम जन्म है। उसके बाद जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है वो। इसकी यात्रा
सिर से लेके आज्ञा चक्र से लेकर नाभि तक की इसकी यात्रा है। बीच में इस हृदय है। हृदय प्रेम का सूचक है। हृदय से पार, प्रेम से भी परे आत्मा है। तो आत्म साक्षात्कार अंतिम जन्म है। इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। इसके बाद मुक्त हो जाता है जीवात्मा। यही मनुष्य योनि में आने का कर्तव्य है कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को जानो, पहचानो। यही मोक्ष धाम है, परम धाम है। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो। आप शरीर और मन के साक्षी हो, इसको जानने वाले हो। तो जानने वाला शरीर नहीं है, जानने वाला मन नहीं है, जानने वाला शुद्ध चेतन है। और चेतन व्यापक है, अनंत है। वो आपका वास्तविक स्वरूप है। जो उसको जान लेता है वो उसका अंतिम ज्ञान है। अंत वाला जन्म आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के बाद कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता। उससे परे हो गया वो। ये अज्ञात की यात्रा है। अज्ञात के साथ एकाकार होना है। जैसे सुषुप्ति अवस्था होती है और सब खो जाता है, ऐसी जागृत सुषुप्ति कहलाता है। ये जागृत अवस्था में सुषुप्ति को लाओगे, जहां सब कुछ खो गया। न संसार है, न शरीर है, न मन है, सबका अत्यंता भाव। ये मोक्ष धाम, परम धाम है। इसको वैकुंठ कहते हैं। यही आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान को जाने बिना यदि आप यहां से चले जाते हो, तब तक आपकी यात्रा जारी रहेगी। उस यात्रा का कोई अंत नहीं है। यात्रा का अंतिम मंजिल आत्मज्ञान है। अब नो दाई सेल्फ, अपने आप को जो जानता है, पहचानता है कि मैं कौन हूं, तो कौन को हटा दो, मैं हूं। यही उसका उत्तर है। परमात्मा खुद ही कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो उसका पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा। उसका पेनाल्टी है जन्म और मृत्यु। पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में वो जीवात्मा प्रवेश करता है, जन्म लेता है, दुख सुख भोगता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। ये अनवरत चलते रहता है। इसका आदि अंत नहीं है। इसका अंत केवल आत्मज्ञान में है। जब अपनी आत्मा को पहचान लेते हो कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, तब आप मोक्ष धाम के अधिकारी होते हो। वही वैकुंठ है, वही स्वर्ग है, वही जीवन का लक्ष्य है। हाँ, जिनको प्रश्न करना हो कर सकते हैं। जिज्ञासुगण प्रश्न करें। तो आत्मा प्रकट है और वो कह रहा है कि मैं हूं। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो गलत बयान देते हो। वो 420 का केस लगता है वहां। उसकी सजा है जन्म और मृत्यु।
ओके। एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, अभी आप बोले कि आत्मज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण नहीं होता, तो लेकिन कर्म तो आत्मज्ञानी के भी वैसे ही होते जैसे अज्ञानी के होते हैं, फिर जन्म मरण से मुक्ति कैसे हो जाती स्वामी जी उसमें? हाँ, जन्म मरण से मुक्ति होती है साक्षी से। जो आत्मज्ञानी होता है वो साक्षी जी। रहता है कर्मों का। अच्छा। वो कर्मों का कर्ता नहीं होता, जी। दृष्टा होता है वो। अच्छा, यानी कर्म को जानता है। हाँ, कर्ता भोक्तापना समाप्त हो जाता उसका, इसलिए फिर वो। बिल्कुल। अच्छा। अहम बुद्धि नहीं रहती ना स्वामी जी, इसलिए खत्म हो हाँ, जाता। बिल्कुल नहीं। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, आत्मज्ञान के पश्चात यानी अपना मैं उसमें पूरा बदल जाना चाहिए, निष्ठा अपनी आत्मा में हो जाना चाहिए ना, है ना? आत्मा पहचान होने के बाद में तभी वो काम का है, नहीं तो फिर वो अधूरा ही हो जाता है ना। हाँ, जी स्वामी जी। ठीक। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हेलो गुरुदेव। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। मैं सुभाष बोल रहा हूँ अहमदनगर से, अकोला अहमदनगर। मेरा ओके। एक सवाल है। हाँ जी। सवाल है कि आप बोले कि साक्षी मन के पहले रहता है, तो ये जरा स्पष्ट कीजिए ना। हाँ, जो कुछ मन में चलता है उसका वो साक्षी रहता है आत्मा। आत्मा जानते ही रहता है मन को, लेकिन मन आत्मा को नहीं जान सकता। हाँ, आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता वहां। तो विचार आने के बाद हमें पता चलता है कि विचार आ गए, साक्षी बाद में आता है। हाँ, तो पहले, विचार के पहले उसकी भनक पड़ती है क्या? हाँ, बिल्कुल। वो क्या है, आप सावधान होकर देखोगे तो जो दिखाई नहीं देता वो अज्ञात रूप में मौजूद है। तो नहीं दिखता उसको देखोगे तो वह जी। वही आत्मा है। जी हाँ। हम्म, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुदेव। ओके। ओके। हेलो। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजीत दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके। हाँ, आपने कल बताया था कि जो मन और कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हम मन और बुद्धि से जो सोचते हैं ये हाई कोर्ट है, और जो हम्म, दृष्टा का डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो हम्म। दृष्टा का जो डिसीजन है वो कैसे आता, अपने आप आता है, इमीडिएटली आएगा, या हमें प्रॉब्लम को अपने माइंड में छोड़ के वेट करना है और थोड़ा टाइम लगेगा तब वो डिसीजन आएगा? हाँ, तो दृष्टा जो होता है वो मन का साक्षी होता है। मन हाँ बुद्धि से होता है दृष्टा। हाँ दृष्टा सबसे पीछे रहेगा, मन हाँ बुद्धि आगे रहेंगे। हाँ, उसको ठीक वो है। हेलो। हेलो। हाँ, नहीं तो दृष्टा का डिसीजन कैसे पता लगता है, जो दृष्टा क्या चाहता है? जिसको आत्मा की आवाज बोलते हैं वही दृष्टा की आवाज है ना? नहीं, जो जानने वाला है, देखने वाला है, उसी को दृष्टा कहते हैं। ही इज द नोअर ओनली। नहीं, पर वो हमें गाइड भी कर सकता है किसी प्रॉब्लम में। जब हमें इंट्यूशन होती है तो हमें हाँ, कहते हैं सडनली एकदम हमें अंदर से ऐसा आया भी ऐसा डिसीजन ले लो, तो वो हाँ, दृष्टा का डिसीजन होता है या किसका होता है? हाँ, वो उसमें मन शामिल रहता है। मन बुद्धि उसमें ऐड होता है। हाँ। तब आप कामना करते हो, फिर कार्य करते हो, वो चलता है। दृष्टा पीछे में रहेगा, मन बुद्धि के पीछे में रहेगा दृष्टा। नहीं, वो पर जो अज्ञात हमें
पर जो हमें इंट्यूशन आती है वो दृष्टा से ही आती है या मन से आती है? नहीं, दृष्टा से वो फिर बुद्धि में आएगी और बुद्धि से मन में आएगा, मन से पर इंद्रियों में। पर आएगा दृष्टा से ही। हाँ, आएगा दृष्टा से। तो वो इमीडिएट आता है या उसमें टाइम भी लगता है? हमने जैसे कोई प्रॉब्लम है तो वहां टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, वो देखता है और जानता है। अच्छा, इमीडिएट डिसीजन देगा दृष्टा। देन एंड देयर, नो टाइम अच्छा, फैक्टर। तो ये पता कैसे लगेगा कि ये मन का डिसीजन है या दृष्टा का डिसीजन है? आप मन के साक्षी होते होते जाओगे तो आप अच्छा। दृष्टा में आ जाओगे। अच्छा अच्छा। निरंतर स्वामी आप जी, जो मन को चलने दो, आप जानते रहो मन को जानने वाला मन के पीछे है और मन पीछे नहीं जा सकता, मन सामने ही जाएगा। अच्छा इस प्रकार से आप मन के मालिक हो जाते हो, दृष्टा होते अच्छा ही मन को जीत लोगे आप। अच्छा अच्छा। हाँ, स्वामी जी, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आप हाँ, ब्लेसिंग दीजिए। शीघ्र आपको आत्मज्ञान हो। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। गुरु जी, बाकी आपने लोग रुकिए रुकिए अज्ञात दीदी, में दीदी रहने मेरी का बात। अज्ञात में रह ओके ओके, आप कीजिए वाली बात। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, तो अ, मैं डेली 3 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर अज्ञात का ध्यान चलते रहता है। हम्म। तो कल का अनुभव ऐसा था कि अ, अज्ञात में थे और एकदम पूरा प्रकाश था और उसमें स्टार थे कुछ, मतलब हम्म। सिर्फ स्टार दिख रहे थे। हम्म। और उस स्टार की मैं बता नहीं सकता हूँ, सिर्फ दिख रहे थे कि चमचमा रहा है कुछ, एकदम हम्म। पूरा पूरा क्लीन चिट है हम्म। और उसमें स्टार दिख रहे थे। हम्म। हाँ, वो स्थिति आज पूरे दिन भर रहेगी। वो एकदम प्रकाश ही प्रकाश है और पूरा स्टार स्टार दिख रहा है। हम्म। ये आपका सतोगुण है। जी सतोगुण से जब पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। जी। जिसके आप साक्षी रहोगे, जो भी हाँ आपको हाँ स्टार सर। वगैरह दिखता है उसके साक्षी रहो। हम्म। तो तो ये सब आप स्वप्न में आत्मा। दिखेगा? हाँ जी। हाँ, ये सब स्वप्न में ही दिखने वाला है या फिर रियल में भी? मतलब दिन भर तो मैं एहसास कर रहा था कि ऐसी स्थिति है। नहीं, रियल में होता है ये, जागृत अवस्था में होगा। हाँ, दिन भर तो मैं महसूस कर रहा था कि वो कोई है ही नहीं वो दिन। मतलब ये हम जो दुनिया देख रहे हैं इसमें तो वो है ही भी नहीं जो हाँ स्वप्न में बिल्कुल। आया था। हाँ, राइट है। तो वो आप सही वो कह चीज रहे वो हो। तो अलग चीज है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। वहां आप। सिर्फ स्टार दिख रहे थे, गोल्डन स्टार दिख रहे थे। हाँ हाँ। और वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैंक, मतलब पूरा क्लीन है एकदम पूरा। मतलब अंधेरा अंधेरा तो छोड़ दो, एकदम स्पष्ट है और गोल्डन स्टार दिख रहे थे। हाँ बिल्कुल राइट है वो। इससे भी पार है आत्मा। ओके। अब आत्मा क्या है? जो इन सबको जानता है वो साक्षी है। वहां जाओगे आप। इसको जानता नहीं कौन ये है? तो हम्म। वो उसको आप छोड़ोगे नहीं, जानने वाले को। नहीं, जानने वाले में तो हूँ सर, लेकिन ये हाँ नींद में आ रहा ना, जो ये चीज नींद में आई थी मुझे मुझे मैं ध्यान कर हाँ। रहा था और सो गया, पता नहीं क्या था उस टाइम। मतलब 3 बजे नींद खुल जाती है हाँ, और मैं ध्यान करता हूँ, वो सब दिखा मुझे। मतलब ये इससे तो परे है, जो दुनिया है इससे परे है वो चीज। वो अचेतन का है। हाँ, वो शायद वो पता नहीं क्या है, जो भी है शायद मन का ये भी हो सकता है।
लेकिन वो अ, अलग चीज एकदम, ऐसा कोई मतलब हम फंक्शन में जाते हैं कोई चीज देखते हैं तो वो भी उससे भी परे है वो सब। डेकोरेशन तो फेल है, सब सब कुछ चीज। हाँ शादी में बिल्कुल जाते हैं ठीक। हम डेकोरेशन देखते हैं, वहां हाँ। कोई डेकोरेशन भी नहीं, सिर्फ तार दिख रहे थे मुझे दिन भर, वो हम्म चीज मैं महसूस कर रहा था। हम्म अब आपको साक्षी में रहना है, जो भी आपको दिखाई दिया उसके साक्षी रहोगे, जी आपको जी साक्षी में प्रवेश करना है। जी, धन्यवाद। ओके। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरु। ए, नमस्ते गुरुजी। हाँ जी नमस्ते। गुरुजी, एहसास में रहना ही साक्षी में रहना दोनों सेम ही है ना? दोनों सेम है। यस। थैंक यू गुरुजी। ओके। गुरुदेव प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, हाँ गुरु जी आपने अज्ञात में रहने का मुझे दिया था हेलो। कि आप अज्ञात में रहना। मैंने आपको हाँ अपनी चर्चा, अपना जो अनुभव था वो बताया था कि जब मेडिटेशन में जाते हैं तो अपने आप को खो देते हैं। तो आपने हाँ कहा था कि एक पैर से तो नहीं चला जाएगा, दोनों पैर ही चाहिए चलने के लिए। तो आज मैंने अमित जी का एक सत्संग सुन ली थी, ना समझ हो जाना। आपने भी मुझे ये कहा था पर मैं उसमें हो नहीं पा रही थी। तो अमित जी का आज एक सत्संग सुना ना समझ होने का, तो उसमें मतलब जागृत सुषुप्ति का एक बताया उन्होंने। तो जैसे आप कहते हो कि एक पैर से नहीं चला जाएगा, दोनों पैर ही चाहिए चलने के लिए। तो वो सुनते सुनते जो ना समझ जब मैं हो गई, तो उसमें अपने आप ही वो जागृत सुषुप्ति वो प्रकट, जैसे जैसे नींद आती है ना, नींद का जो भाव रहता है हमारा, तो वो हुआ। और उसमें मैं फिर मेरी आईज अपने आप ही क्लोज हो गई, और फिर वैसा ही भाव हुआ कि जैसे मेडिटेशन में मैंने आपको बताया कि उसमें एक अपना एहसास तो है, पर उसमें ऐसा लगा कि बस सब कुछ मैं ही हूँ और मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। कुछ कुछ भी मेरे से भिन्न नहीं है, पर मैं हूँ, हमेशा हूँ। मेरे को ऐसा एहसास हुआ उसमें जागृत सुसुप्ति में। जैसे आज मैंने सत्संग सुना अमित जी का, और आपने भी मेरे को यही करने के लिए कहा था कि अज्ञात में रहना है और ना समझ हो जाओ आप, और एक पैर से नहीं चला जाएगा, दोनों ही पैरों से चलना पड़ेगा। तो जब से मैं ये अभ्यास कर रही हूँ, तो हर समय मुझे अपने होने का एहसास रहता है। चाहे मैं कोई भी वर्क कर रही हूँ, चाहे खा रही हूँ, चाहे पी रही हूँ, चाहे सो रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी वर्क कर रही हूँ, चाहे किसी से बात भी कर रही हूँ, मैं चाहे अपने पिताजी से सत्संग भी आपकी चर्चा करती हूँ, सत्संग की, आत्म की, तो उसमें भी अपने होने का एहसास, ऐसा आनंद लगता है। मैं आपको क्या कहूँ गोविंद। तो आप बताइए ये कैसी फीलिंग है हरी। हाँ ये सही जा रही हो आप, आगे बढ़ते जाओ और आत्म साक्षात्कार होगा, और आत्म साक्षात्कार से फिर परम सत्ता परमात्मा से एकाकार होता है और पूरा ब्रह्मांड से आप एक हो जाओगे। उसको कहते हैं ईश्वरत्व। वो परम सत्ता है। आपका होना और ब्रह्मांड का होना एक हो जाएगा। जैसे बूंद सागर में गिरता है तो सागर हो जाता है, ऐसे ही आप परमात्मा में प्रवेश करोगे और आप हाँ जी। मिटोगे। तो सही चल रहा और है, चलने दो। गुरुजी अब इसी प्रकार हो रहा है कि जो भी मैं देखती हूँ मुझे को ऐसा अपना होने का ही एहसास होता है। किसी को भी देखती हूँ, किसी से बातचीत कर रही हूँ, तो अपने होने का ही एहसास रहता है हमेशा, इसके बिल्कुल अलावा ठीक है। कुछ नहीं रहता है। राइट है, राइट एकदम। तो गुरुजी यही आत्मज्ञान है। हाँ वो, ये आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान की शुरुआत है ये। जी गुरुजी। आत्मज्ञान कब होता है? जब आप पूरे ब्रह्मांड से गुरुजी और एकाकार होता है। आप
हाँ बोलिए। इसके लिए क्या करना होगा गुरुजी? कोई मेरे लिए इसके लिए और कुछ इसके लिए नहीं क्या है। करना होगा गुरुजी, जो मैं ब्रह्मांड से भी? आप साक्षी रहोगे, साक्षी होते होते आप पहुंच जाओगे। हर चीज जी की गुरुजी। साक्षी रहोगे, जिस सोते जागते साक्षी हो उठते बैठते। हाँ बोलिए। जी गुरुजी, जैसे अपना एक होने का एहसास होता है ना, साक्षी हम्म साक्षी तो मैं हूं ही, पर साक्षी हम्म, से भी एक अलग है ना कि अपने होने का एहसास, हाँ जो कभी मिटता ही नहीं, न स्वप्न में बिल्कुल न ठीक, जागृत में, वो तो हमेशा हम्म, रहता ही रहता है। रहता ही है। उससे तो मैं कभी भिन्न हो ही नहीं सकती। बिल्कुल राइट है। तो ये जो ब्रह्मांड में आप कह रहे हो कि एकाकार हो जाएगा, तो ये हम्म, अपने एहसास में ही रहूं हर समय? हाँ बिल्कुल। जी जो धन्यवाद। नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। एहसास कहाँ दिखता है? एहसास की तो सिर्फ फीलिंग होती है गुरुजी। हाँ एहसास दिखाई नहीं देता, सिर्फ फीलिंग है, अनुभव है हाँ सिर्फ। एकदम राइट है। हाँ ठीक चल रहा है, चलने दो उसको। हाँ नेक्स्ट। धन्यवाद गुरुजी। ओके। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। आज सुबह महाराज जी आप हमारे घर में पहुंचे। 3 बज अच्छा के 32 हाँ 3 बज के 32 मिनट थे। तो आपने अच्छा। मेरे से पूछा आपका नाम क्या है, मैं बोला लाल सिंह। आप बड़ा खुश हम्म हुए। तो बस ऐसे मुझे ऐसे लगा स्वामी जी जैसे भी मैं जाग भी रहा हूँ, सपने की तरह देख भी रहा हूँ। हाँ ये हम्म, क्या था? हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है। हाँ ये आप अचेतन तल की बात है ये। हाँ जी। अचेतन में आप मुझसे मिले हो हाँ जी प्रत्यक्ष। ठीक है जी। वो रियल है। हाँ, ठीक है जी। हम्म, बाकी ऐसी कृपा बनाई रखना। ये इस शरीर तो हमारा आपसे बहुत दूर है, हम पंजाब में लुधियाने के किसी गांव में रहते हैं। हाँ जी, ऐसे आप अंग ओके। संग रहना है। हाँ जी। हम्म, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये आपका गुरुजी ने, अमित जी ने एक किताब दिया हुआ है आपका गुरुजी का, मुक्तानंद जी का। उसमें सब लिखा हुआ है, एक 100 सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं ही मैं सब कुछ है। वो पढ़ गए तो वो, अगर हम आधा घंटे पढ़ गए तो वो एहसास आ जाएगा। लेकिन वो एहसास आना अच्छा है क्या? लेकिन वो अपने आप अंदर से आना अच्छा है क्या गुरुजी? वो दोनों एक है, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, एक ही है वो। फिर भी गुरुजी वो ठीक है, मैं मानूंगा, लेकिन वो मुक्तानंद जी का हो गया ना, अपना एक डंग रहना है ना। बस अज्ञात में जाते जाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उत्तर आपको अज्ञात से मिलेगा। गुरुजी सभी आपका इच्छा, आपसे ही निर्भर है, सब आपका ही। आप परमिशन दिए तो मैं जाऊंगा। हाँ हाँ नेक्स्ट। प्रणाम भगवान।
हाँ जी, प्रणाम। अ, मतलब अत्यंत दुख चल रहा है और कई बारी साक्षी करता हूँ, बट अभी बहुत ज़्यादा दुख है और पूरा दिमाग और मन पूरा घंघोर अंधेरा है, मतलब कुछ समझ नहीं आता है। बस इतना ही बताना था। उसको होने दो, जो भी हो रहा है होने दो। आप उसको इंटरफियर ना करें, अपने आप हट जाएगा वो, क्योंकि असत्य टिक नहीं सकता, सब ये फॉल्स है। हाँ जी, अब रोना भी बंद हो गया है, मतलब अब रोना वो भी नहीं सब आता हट है। जाएगा। ठीक है बस जी, अज्ञात में जियो। ठीक है जी, आप आशीर्वाद दीजिए। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। गुरु जी, एक बिना आत्मा वाला प्रश्न है, अगर आपकी इजाजत हो तो कर दें? हाँ हाँ, करिए। गुरु जी, 3 बच्चे हैं उनके, है ना, शादी नहीं हो रही है। एक लड़की तो सीए का डिग्री है और एक स्टेनो है, और एक लड़के की शादी हुई, उसका तलाक हो गया। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गुरु जी, कृपा करके थोड़ा कृपा कर देना। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, अच्छा सबको जी, अपना कोर्स पूरा करना पड़ता है। सब ठीक है गुरु यहाँ जी। हाँ जी, मृत्यु लोक में अपने भोग हाँ को जी, भोगने के लिए आए हैं। ठीक है गुरु जी। वो तो भोगना ही पड़ेगा, तभी कटेगा वो। ओके। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, आपने मेरा भी आंसर दे दिया। थैंक यू अच्छा जी। भगवंत। शुक्रिया। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, सब भाई बहनों के नहीं, प्रश्नों सुनाई के। नहीं दे रहा है। मैं ये बोल रही हूँ कि बहन भाई जो प्रश्न पूछते हैं उसमें अपना ही नहीं, अब उत्तर भी मिल सुनाई जाता नहीं है। दे रहा है। जो भाई बहन प्रश्न पूछते हैं उसमें हमारा भी उत्तर मिल जाता है। सुनाई दे रहा है स्वामी जी? हेलो हेलो, हेलो, जोर से सुनाई दे? बोलिए। हेलो स्वामी जी, हाँ मैं कह रही हूँ भाई बहन जो प्रश्न पूछते हैं उसमें अपना भी उत्तर मिल जाता है। हाँ। ठीक है ना स्वामी जी? नहीं, सुना नहीं मैं। प्रणाम स्वामी। बोल। हाँ, बोलिए। दीदी कह रही हैं कि औरों के प्रश्नों में मेरा भी उत्तर मिल जाता है। हाँ, वो सही है ना। जी स्वामी जी। हम्म।
गुरुजी धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी आप बोला ना, मेरे को 10 साल लगा आत्मज्ञानी बनने के लिए बोल के। आप एक दिन में पूरा लगातार 24 घंटे अनदेखा को देखा कर पे रहता था, नहीं तो आप घर में भी निभाता था और घर भी निभालना संभालना वो सब करता था गुरुजी। हम्म। ये सब अज्ञात का खेल है, और कब किसको ज्ञान होगा ये कहा नहीं जा सकता, अज्ञात रहता है वो। नहीं गुरुजी, सेवा डेली जो चलना चल रहा है, पहले से भी चल रहा था, अभी आपके पास जब आया ना वो तब थोड़ा ठीक ढंग से चल रहा है। डेली सेवा चल रहा है, उसके में हम क्या है, होना नहीं होना दूसरी बात, डेली सेवा चलते रहना बस। सेवा सुनने का सेवा और सुनने का सेवा, बस सुनने का सेवा, ध्यान का सेवा, आप जो बात कर रहा है आपका सेवा बस, सेवा हो रहा है सब। ठीक चल रहा है, चले चलो आगे। हेलो हेलो गुरुदेव। हेलो। हाँ गुरुदेव, फिर से पूछ रहा हूँ। साक्षी हुआ तो विचार नहीं होगे, और जब विचार में होगे, विचार चलते रहेंगे मन में, तो वहाँ साक्षी नहीं होगा। तो मन में विचार चलते, उसके पहले साक्षी मुझे जरा और क्लियर कीजिए ना ये थोड़ा। इसको आप ऐसा समझिए, दूध को जमाने से क्या होता है? दही होता है। दही को मतोगे तब क्या होता है? मक्खन होता है। मक्खन होता है। और मक्खन को तपाओगे तब क्या होता है? घी होता है। घी होता है। बस वो घी ही आत्मा है। जी जी हाँ, धन्यवाद। आप अनदेखा को देखा करें। और मेरे लिए और कुछ? आपका होमवर्क बता रहा हूं ना। जी हाँ। अनदेखा को देखा कर। ओके, जो प्रणाम गुरुदेव। नहीं देखा उसको देखो। अनदेखों को देखा। ठीक है, ठीक है। ज्योति बुला लो। 8:30 झोपती होती के 11 होते आवाज होते देखी सोचती मैं बड़ी होती जाऊँ। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, मैंने सोचा था सुबह आपसे, सुबह कोई एक प्रश्न आया था दिमाग में, सोचा था शाम को आपसे पूछूंगा, पर अब वो प्रश्न आ ही नहीं रहा, याद नहीं आ रहा कि क्या था वो प्रश्न। अज्ञात में जाओ, याद आ जाएगा। जी गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, जब से अज्ञात में देखना शुरू करा है तब से नींद बहुत अच्छी आने लगी है। नहीं तो रात को मुझे नींद कम आती थी,
अब नींद बहुत अच्छी आ रही है गुरुदेव। बहुत खुशी की बात है। इसको बस रूटीन में कैसे लाएं गुरुदेव? क्यों किसी से बात करते हैं या कुछ टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो एकदम से वो दिमाग से निकल जाता है। आप सजग रहें, सजग होते होते आ जाएगा। जी थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, दृष्टा भाव और अज्ञात में एक साथ, दोनों साथ चलते हैं? हाँ बिल्कुल, एक्चुअल में दृष्टा ही आपका होना है। जितने दृश्य है उसके आप दृष्टा हो। ये शरीर भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, आप उसके दृष्टा हो। तो दृष्टा दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। दृष्टा को आप जान नहीं सकते, वो ही आपको जानता है। दृष्टा से अज्ञात देख सकते हैं ना? दृष्टा ही सबको देख रहा है, जी जी। दृष्टा दिखेगा नहीं, वो सबको देखता है। जी स्वामी जी, आशीर्वाद बनाए रखना। बस ऊपर वाले की कृपा। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। हेलो स्वामी जी, प्रणाम आपके चरणों में। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे अज्ञात को देखते हैं तो भी विचार आते हैं, तो मन बुद्धि को किस टेक्निक से हटाएं? मतलब आंखों को एकदम ऊपर ले जाएं सांभवी मुद्रा में, या किस तरीके से? मतलब मन तो हमेशा आता ही है, परेशान करता है। नहीं, आप कुछ भी ना करो, आप अच्छा, जानते रहो बस। मतलब लगातार उसको देखते रहें। नहीं, जानते रहो। अच्छा, जानने वाला जड़ है कि चेतन? जानने वाला तो चैतन्य है। चैतन्य है। चैतन्य व्यापक है कि सीमित है? व्यापक है। व्यापक है, बस आप समझ गए, आप उसी में जियोगे। पर स्वामी जी, ये माया मन घेरता तो है, बार बार उसको एकाग्र चित्त होकर के देखने नहीं देता है। तो मन को कैसे कोई टेक्निक बताओ आप कि मन को कैसे टेक्निक एकदम तोड़ा जाए? जानने वाले को जानते रहोगे। जानने जो वाले को जानते रहे, जैसे दोनों दृष्टि से, खुली आंखों से अपन आकाश को देखें, तो फिर हाँ, दृष्टि को किस तरीके से देखें कि जिससे कि मन नहीं आए? आंखों को किस तरीके, पुतलियों को कैसे रखा जाए? क्योंकि आप कहते हैं कि मन और पुतलियों का साथ होता है, तो कैसे करके मन डिस्टर्ब नहीं करे, संकल्प करें, क्या करें? वहां कुछ भी ना करें आप। अच्छा ठीक है। स्टॉप एंड सी, आप रुक जाएं ठीक। और जो होता हाँ है हाँ। होने दो। अच्छा, अगर मन आए तो आने दो। आने दो। अच्छा, एक टक से बस टकटकी लगा के देखते रहें। आनी जानी सो माया, जो हाँ, आता आनी है जानी। उसका नाम माया है। जी होने दो उसको, आप नहीं हो वो सब, आप जानने वाले हो बस। स्वामी जी, कृपा बरसाए रखो, बस करुणा बरसाए रखो, आपकी करुणा आप दृष्टि हमारे तक करंट करंट आता रहे आपका। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो स्वामी जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ, मैं कोल्हापुर से महाराष्ट्र। हाँ आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से संतोष बोल रहा हूँ। जी।
हाँ, मेरी उम्र तकरीबन 46 वर्ष है और मैं 6 महीने से आपके वीडियो देख रहा हूँ हम्म और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो हाँ, अभी पिछले वर्ष मैंने विपश्यना की थी पिछले साल। हाँ, हम्म तो उस वक्त 3 दिन बाद मुझे जब मैं साधना के लिए बैठा था तो मेरे दाएं हाथ पे एक मच्छर बैठा था और हम्म इतने गड़ी वो हो गई कि कम से कम उंगली इतना वो काट रहा था। मुझे वो महसूस हो रहा था कि कोई बैठा हुआ है, लेकिन उसका दर्द नहीं हो रहा था। तब जब मैं वो साधना खत्म हुई तो गुरुजी के पास में बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने भी देखा तो उन्होंने बोला कि ये भी अनित्य रहेगा, उस पे ध्यान मत दो। ठीक है। अभी 6 महीने पहले जो मैं आपसे आपके वीडियो देख रहा था तो उसके आगे का एक पैर मैंने डाल दिया। मुझे लग रहा था कि ये देखने वाला कोई है, लेकिन ये वो कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था। जब से मैंने आपके वीडियो देखना शुरू किया, वो देखने लगा तो समझ में आया कि वो कौन है। तो मैं ये सही हूं ना अभी? आपको रात को नींद आती है तो क्या समझते हो आप? हाँ, वो वही की मैं ऐसा मतलब जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता। अभी मैं सहज हो जाता हूँ। हम्म अभी दिन का जो काम रहता है ना मेरा, वो भी मैं आप जो सा बोलते हैं कि हम्म देखते जाओ अपना काम करते जाओ, तटस्थ रह के जैसा अंपायर मैच देखता है उस तरीके से करने की कोशिश करता हूं मैं। तो ये सही करता हूँ या मैं क्या कुछ हाँ, रह जाता है? हेलो आप जारी रखो, कर्म भी हेलो। करो और ध्यान भी करो। अच्छा अच्छा, और मेरा होमवर्क क्या रहेगा फिर? क्या बोले? मेरा होमवर्क क्या रहेगा फिर? आपका होमवर्क है जानते रहो। हाँ, अच्छा। मन चलता है चलने दो, जानते रहो। हाँ, कोई अभी गाली मैं देता सही। है जानते रहो। हाँ, बोलिए बोलिए आपको बोलिए। सुख होता है दुख होता है जानते रहो। बस जानने को मत छोड़ो आप। बात समझ में आ रही है? हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी साक्षी भाव के लिए जैसे ही हम अपने आप को स्वयं को देखते हैं तो वही जो प्रयास कर रहा है देखने का वो भी साक्षी हो जाता है। तो हाँ बस वहीं पे रुक जाना है कि यही साक्षी है, मतलब इसको देखा तो नहीं जा सकता क्योंकि स्वयं ही साक्षी है। बट जैसे ही प्रयास चालू होता है तो वहीं पे साक्षी आ जाता है, क्योंकि बिना साक्षी के हम जान नहीं सकते कुछ। तो वही जानने वाले को जानते रहे परमानेंट। बिल्कुल, होश पूर्वक जिए और पहुंच जाओगे। गुरुजी बस पहुंच गया आपके आशीर्वाद से। हाँ जी। ये कह रहे गुरुजी पहुंच गए बस आपके आशीर्वाद से। हाँ हाँ, हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, हम मन नहीं है, पर मन तो है हमारे अंदर ही। तो ये मन मन हमारे अंदर ही है। तो मैं सवाल ही भूल गई गुरुजी। मैं कुछ पूछना चाहती थी। ओके, मैं पूछती हूँ। कोई पूछ ले फिर बाद में पूछती हूँ गुरुजी। हाँ, तो ये विचार आते हैं कहाँ से गुरुजी? हम मन विचार नहीं, आपको पर बनते मन तो हैं। हमारे अंदर ही है। तो ये सारे विचार कहाँ से आते हैं? मन से ही आता है। कामना, जो कामना करोगे उसके अनुसार विचार आएंगे। तो क्या हम भगवान से अलग हुए पहली बार, तो वो मन कहाँ से शुरू हुआ? वो मन
उसका नाम माया कहलाता है। वो माया का नाम मन है। फिर मन बनना शुरू हुआ। हाँ, आप केवल मन के साक्षी रहो, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जी आपका होमवर्क है साक्षी होना, नहीं तो जी भटक गुरु। जाओगे। हम्म। बस आप साक्षी रहो, बस फिर बताना मेरे को, हाँ हाँ गुरु जी, वही कोशिश करते हैं पूरा दिन। कोशिश हाँ करो। हाँ, थैंक यू बिल्कुल गुरु जी। ठीक है। हाँ हाँ। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी मैं छोटा हुंदा भी इसी थे, उसके बाद में भी मैं जब देखता स्पेस में, मुझे ना बिंदु इस तरह बहुत ज्यादा संघने नहीं, संघने जैसे सुनाई नहीं कमरा दे भरा रहा है। हुआ है। सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, जोर से बोलिए। हाँ जी। जब मैं देखता हूँ कमरा भरा हुआ है सूक्ष्म कणों से, पूरे स्पेस में जमीन से लेकर आसमान तक, और दीवार में देखो, दीवार में भी ऐसे जगमग जगमग होती है, भीतर भी बंद आंखों से भी। और ये क्या है जी? ये सतोगुण है। सतोगुण से इससे पार नाद जाओगे तब आत्मा में जाओगे। नाद भी इसी से सुनाई देता है, जैसे इससे पैदा हो रहा हो। और ये पूरा भरा हो, हमारे भीतर भी ऐसे लगता है जैसे आर पार हो रहे हैं, वाइब्रेशन करते हैं, जैसे मैं देखता हूँ। ये पूरा भरा हुआ अचेतन है। फल है। ऐसा हाँ जी, होने तो सब खाली हो जाएगा वो। ठीक है जी, ठीक है जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब हम साक्षी में होते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? ऐसे नहीं लगता कि उसमें रुचि नहीं होती? कैसे हम करें व्यवहार, तो हम साक्षी में भी रहें। और जैसे बाहर के काम है, गृहस्थी जीवन के, उसमें साक्षी कितना की कोशिश कितनी की मेहनत करनी पड़ती है कि हर समय, क्योंकि मैं नहीं, अपने आप को साक्षी जो है वो जानने वाला है। जो कुछ आपको हो रहा है, आप सुखी हो दुखी हो, जो भी मन में चल रहा है, उसका वो साक्षी है। तो हम भी क्यों दुखी हो जाते हैं फिर? तो वो साक्षी अज्ञात है। तो आपको अज्ञात में जीना है। जैसे नींद आती है वैसे जागृत में अज्ञात में जाओगे। जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहोगे, तब वो रास्ता मिलेगा। अज्ञात की यात्रा है आत्मा, कोई वो विषय नहीं होता। बस अज्ञात में चले चलो। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। मतलब स्वामी जी, साक्षी एकदम सहज है ना? इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, सहज से ही साक्षी रहता है बिल्कुल ना? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम।
स्वामी जी, साक्षी भी से भी आगे की कोई यात्रा है क्या? साक्षी से आगे की यात्रा है। क्या है स्वामी जी? वो है ईश्वरत्व, मोक्ष, परम धाम, वैकुंठ आदि उसके नाम है। तो स्वामी जी, वो यात्रा पूरी कैसे होगी? वो यात्रा अपने आप पूरी होगी, आप लगे रहो बस। अगर साक्षी में स्थिर रहे तो वो यात्रा अपने आप पूरी होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, सब ठीक है विषय स्वामी। उसमें करते चले जाते हैं, और जब हाँ आप निर्विषय होते हो, विषय रहित, तब हाँ आपकी हाँ। चेतना मुक्त हो जाती है। विषय रहित चेतना, तो वहां स्वामी जी, ये जीते जी हो जाता है क्या? क्या बोले? ये मतलब अपन जब जीते जी हो जाता है क्या ऐसा, या मृत्यु के हाँ, बाद होता है? नहीं, जीते जी होता है वो। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मन की यात्रा बस साक्षी को जानने तक है, फिर तो सब अपने आप हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, बस साक्षी रहो आप। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, शरीर और मन भी क्या विषय है? हाँ, अंतर है। अच्छा। आत्मा ही मन बनता है और मन ही शरीर बनता है। जी। तो मन और शरीर से भी रहित होना है। हाँ, आप इसके जानने वाले हो, यू आर द नोअर। जानने वाला आत्मा है, बाकी सब माया है। जी गुरुदेव, चरण स्पर्श गुरुदेव, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुजी, ईश्वर तो प्राप्त होने के बाद अनंत में विलीन हो जाते हैं क्या? हाँ, अनंत में विलीन होना ये मोक्ष कहलाता है। फिर उधर जानना भी नहीं रहता ना? नहीं, कुछ नहीं रहता। जानना देखना कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहेगा। ये इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जी। आप गहरी नींद में जाते हो तो क्या जानते हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो जागृत में आ जाएगा। हाँ हाँ। तो फिर डीप साइलेंस में जाएंगे हम पूर्ण। बिल्कुल डीप साइलेंट है वो। हाँ, जब तक हम शरीर में है तब तक साक्षी जानना होगा हमको ना? बिल्कुल। तब तक हमारा जीव है तब तक साक्षी बन के रहना होगा। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, पता नहीं 2 दिन से मुझे ऐसा सपना आ रहा है कि मेरा मोबाइल फोन गुम गया। हाँ। 2 दिन से कंटिन्यूस आ रहा है, तो इसका क्या मतलब निकाल सकूं मैं? इसका मतलब ये है कि वो मोबाइल आपकी चोरी होने वाली है। आप सावधानी से रखें उसको। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब हमको स्वप्न आते हैं वो भी भोग होता है क्या हमारा? सूक्ष्म भोग। स्वप्न अचेतन का है, जो आप जागृत में पूरा नहीं कर पाते। उसको प्रकृति नियम बनाई है
कि आप स्वप्न में उसको पूरा करो, नहीं तो आप जी डिस्टर्ब हो जाओ। हाँ, तो तो जो स्वप्न भी आपका भोग। काम रहता है उसको आप नींद में पूरा करते हो। जी हाँ, वो एक संतुलन है, जिंदगी का संतुलन है वो। हाँ हाँ, गुरुजी, हमें जो मृत आत्माएं दिखाई देती हैं सपने में, क्या वो देखना ठीक है? क्या दिखता है? मृत आत्माएं, जैसे ब्रदर की डेथ हो गई, वो दिख जाएंगे, फादर दिख जाएंगे। नहीं, ये जो मृत आत्मा है ये अज्ञातता का है और इससे आप संबंध न रखो। जी गुरुदेव। आप अपने ध्यान जारी रखो। जी गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मैंने भी एक स्वप्न नहीं, देखा। सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने भी एक सपना देखा कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या क्या स्वप्न देखे बताइए। कि मैं कहीं जा रही हूँ, फिर मुझे लगा मेरा सामान कुछ कहीं रह गया, वो सामान भी नहीं दिखा, फिर मैं घर का रास्ता ही भूल गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आप अपनी आत्मा से दूर जा रहे हो, तो मन की यात्रा आपकी चल रही है, तो वो भटकाएगा आपको। आप शीघ्र ही अपने आत्मा में ध्यान ले जाओ। जो दिखाई नहीं देता वो आपकी आत्मा है, उधर ध्यान करिए आप। हाँ, बीच में मैं किसी सिचुएशन में आ गई और उसी में बहुत पड़ गई, तो शायद इसीलिए। बस अज्ञात में आप ध्यान करो। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ स्वामी जी, ये जो आपका ज्ञान है वो विमान के तरह है ना? बिल्कुल एरोप्लेन का रास्ता है वो। और ये जो योग मार्ग है, सिद्ध योग मार्ग और भक्ति मार्ग, वो क्या धीरे धीरे चलने वाला मार्ग हाँ, है? ये लंबी यात्रा है वो। हाँ हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो अभी हाँ, और इसी समय हो जाएगा। आप बस इसी तैयार रहो और हो जाएगा। जी जी जी। गुरुजी, ये सिद्धि विद्धि के पीछे पड़ते हैं उनके लिए शायद योग मार्ग ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ये ज्ञान मार्ग में तो डायरेक्ट प्राप्ति है। योग मार्ग जो है बहुत कठिन है, भटकाने वाला है। ऐसे क्रिया करते करते जाओगे। ज्ञान मार्ग एरोप्लेन का मार्ग है। बस एरोप्लेन की टिकट कटाओ और आकाश में उड़ जाओ। जी प्रणाम, मेरा एक प्रश्न है। मतलब समझ में आया? स्वामी जी प्रणाम, क्या मेरी हाँ बात आ जी, रही है आपको? प्रणाम। हाँ जी। तो स्वामी जी, कल मुझे रात को एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि बहुत अलग तरीके का सपना देखा। मुझे ना एक डॉगी ने कुत्ते ने काटा है फिंगर पे, और वो प्रॉपर मुझे वो दिख रहा है कि कहाँ उसने काटा है। तो इस सपने का कोई मतलब है या जस्ट ये रैंडम एक सपना था? ये जिंदगी ही एक स्वप्न है। सारे लोग जो जी रहे हैं स्वप्न में जी रहे हैं, रियल नहीं है ये लाइफ। हाँ जी स्वामी जी। ठीक है। तो ये एक काल्पनिक, मतलब ये इसका कुछ सत्य, मतलब सत्य घटना से कोई भी आधारित नहीं होगा, ये मेरा जो सपना था ये ऐसा ही था? जितना जानते हो समझते हो सब स्वप्न है। हाँ जी। बस गुरु जी, ये लंबा स्वप्न है बस जिंदगी। हाँ बस। हाँ जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम।
हाँ जी, अभी गुरुजी ये ज्ञान मार्ग और मतलब की बात हो रही थी। क्या ध्यान का मार्ग क्या ज्ञान मार्ग से अलग है थोड़ा, क्या ये एक ही है? अलग अलग मार्ग है। भक्ति का मार्ग अलग है, ज्ञान का मार्ग अलग है, और कर्म योग अलग होता है। सब अलग अलग है। नहीं, अपने जो हम अपने ध्यान ढंग से। ध्यान की बात कर रहे हैं, ध्यान मतलब मेडिटेशन, ये क्या हाँ, ज्ञान से अलग है? तो मन की एकाग्रता ध्यान नहीं है, तो मन है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है मन की साक्षी होना। जो मन को जानते रहता है, वो ध्यान है। ठीक है गुरुजी। तो ज्ञान मार्ग में क्या सिर्फ समझना होता है, मतलब ध्यान की तरफ नहीं जाना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है क्या, जो ज्ञान मार्ग है? ज्ञान मार्ग में आपका जो ज्ञान है ये अखंड हो जाता है। अखंड ज्ञान अलग है। अभी आप जो जी रहे हो ये खंड ज्ञान में जी रहे हो। इस खंड ज्ञान में मन, बुद्धि, विषय, संसार सब है। अखंड ज्ञान में सुसुप्ति का बोध होता है। अखंड ज्ञान एक ज्ञान है। ठीक है। वहां सब ज्ञान समाप्त हो जाता है। ओके, प्रणाम वहां गुरुजी। दिखाई नहीं देता, वो एक हो जाता है। वो अखंड ज्ञान है। ठीक है जी, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी क्या हाँ, ब्रह्मांड से एकाकार अभी करवा सकते हैं? बिल्कुल। आप तैयार हो? जी करवा दीजिए फिर अभी। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। आप आंख बंद करें और अपने भीतर देखें। वॉल्यूम कम। अब आपको कुछ दिखाई दिया? बोलिए। जी नहीं। कुछ दिखाई नहीं दिया, वही आत्मज्ञान है। नहीं गुरुजी। जी। जो दिखाई देता है उसका नाम माया। गुरुजी जो पर दिखता जागृत नहीं में आत्मा है। तो नहीं दिखता उसमें आपकी यात्रा है। गुरुजी पर आपने अभी कहा था कि गुरुजी पर आपने अभी कहा था जागृत में ब्रह्मांड से एकाकार हाँ, होने को आपने अभी बताया मुझे। मैंने अभी आपसे बात की थी। अभी आप वो करा सकते हैं क्या? बिल्कुल। जी आप वो कराइए ना गुरुजी। आप अपने शरीर से एकाकार हो जाओ। शरीर को एक करो और सुसुप्ति अवस्था में जाओगे। वो ब्रह्मांड से एकाकार हो जाएगा। आप कुछ जानो मत, समझो मत। मन बुद्धि हटा दो, शरीर हटा दो। जीते जी मृत्यु में जाओगे आप। आपकी मृत्यु हो गई है, वहां जाओ और आप पहुंच जाओगे। क्या अनुभव हुआ बताओ। गुरुजी कुछ भी नहीं, बस अपने होने का एहसास ही रहा बस। बस वही आत्मज्ञान है। उसको और पक्का जी करो। गुरुजी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। जी गुरुजी प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। किस अवस्था किस कैसे करूं वो बताया नहीं जा सकता। जैसे आप बता के चल रहे हो जी उस उसे बयां नहीं कर सकती मैं, पर आप बिल्कुल बता ठीक। रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
स्वामी जी कैसे करके प्रणाम करना है, थोड़ा गुरुदेव। सा प्लीज एक बार वापस बताइए। हाँ, कुछ भी ना करो ठीक है। और बिल्कुल शांत हो जाओ ठीक है। और दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो। अच्छा, आंखें बंद करके? नहीं, खुली आंख से। अच्छा। और आप पहुंच जाओगे। अच्छा, नहीं अभी आप जो बता रहे थे ना कि ब्रह्मांड से एकाकार। हाँ, तो कुछ दिखाई नहीं देता, वही है। जैसे शरीर में ऐसा एकाकार हो गए, फिर उसके बाद में नहीं दिखता, उसके साथ एकाकार करोगे। अच्छा। या आकाश ध्यान करो या हवा का ध्यान करो। ठीक है। हाँ, तब फिर आप पहुंच जाओगे। ठीक है गुरुजी, बस एहसास को ही एहसास करना है। वो बाद में होगा ना। अच्छा। आप विषय को काटो। शब्द, अच्छा, स्पर्श, पहले। रस और गंध, ये 5 विषय अच्छा। है। 5 हाँ हाँ। विषय से साक्षी रहो, ठीक है। तब आत्मा में प्रवेश होगा। अच्छा, सब्जेक्टिविटी को हटाएं पहले। हाँ, बिल्कुल। गुरुदेव, भक्ति और ज्ञान में मूलभूत अंतर क्या है, समझा दीजिए। अच्छा जी, भक्ति और ज्ञान में अंतर। भक्ति समर्पण है, ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। जी गुरुदेव। ये दोनों मार्ग साथ में चल सकते हैं क्या? नहीं, 2 नाव में पैर न रखो, डूब जाओगे। जी। एक ही मार्ग को अपनाओ और चले चलो। जी गुरुदेव। ओके। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, आज मुझे एक सवाल पूछना है। योगिता, दिल्ली से हूँ मैं। गुरुदेव, मुझे ये बताओ कि हृदय किस स्थान को बोला जाता है? क्योंकि मैंने ओशो की एक बुक में पढ़ा और वो लाइन मुझे हमेशा दिमाग में चलती है कि हृदय आपका नाभि केंद्र है, मूल है, और उप केंद्र आपका ये जिसको आप हृदय कहते हैं हम। तो गुरुदेव, इनमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंट है। हृदय का अर्थ क्या है? हृदय है कहाँ शरीर में? देखो, हृदय जो है वो प्रेम का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है जी। और नाभि जो है वो ज्ञान का केंद्र है। नाभि में जब प्रवेश होते हो तभी आत्मज्ञान होता है। अर्थात जब कुछ भी दिखाई नहीं देता वो आपको जीवित लगेगा। जी गुरुदेव, वो तो हो रहा है गुरुदेव फील, मतलब मेरे हाँ, पास तो शब्द नहीं है उसको अनुभव को बताने के लिए। हाँ, बस बढ़िया है वो। अतः हृदय मूल केंद्र। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुदेव। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब बंद करें कि और कोई प्रश्न है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम सबको, शुभ रात्रि। प्रणाम भगवान। धन्यवाद आपका। मैं प्रणाम। प्रणाम। Swami ji, thank सच्चिदानंद। you.